श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे माता मंगला गौरी की व्रत कथा। इस व्रत कथा को श्रवण करने मात्र से माता मंगला गौरी की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत कथा को श्रवण करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके पति की आयु लंबी होती है। इस व्रत के पालन से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। भक्तों, इस व्रत में पूजन के समय मां मंगला गौरी की व्रत कथा सुनना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। कुंवारी कन्या इस व्रत को करती हैं, इस व्रत कथा को श्रवण करती हैं तो उन्हें मनपसंद सुयोग वर की प्राप्ति होती है। भक्तों, आप व्रत रखें या न रखें, व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। व्रत कथा श्रवण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास की प्रत्येक तिथि, प्रत्येक दिन भक्तों के लिए अनन्य फल प्रदान करने वाला होता है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, माता पार्वती के ही मंगल स्वरूप को मंगला गौरी कहा जाता है। मां मंगला गौरी को सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की देवी माना जाता है। विवाहित महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य के लिए सावन के मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखती हैं। मंगला गौरी व्रत के दिन मां पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है। यदि किसी के विवाह में बाधा आ रही, वैवाहिक जीवन कष्टमय चल रहा, तो इसके लिए भी ज्योतिष शास्त्र में मंगला गौरी व्रत के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय बताए गए हैं। ऐसी मान्यता है, इन उपायों को करने से निश्चित ही विवाह बाधा से मुक्ति मिलती है, वैवाहिक जीवन खुशहाल हो जाता है। अविवाहित व्यक्तियों के शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। साथ ही भक्तों, मांगलिक दोष से पीड़ित व्यक्ति को भी लाभ प्राप्त होता है। सावन मास में मंगला गौरी व्रत के दिन यदि आप ये साधारण से उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। किसी के विवाह में विलंब होने के कारण कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर होना बताया जाता है। मंगल को मजबूत करने के लिए शीघ्र विवाह के योग के लिए मां मंगला गौरी व्रत के दिन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर की दाल या लाल रंग के वस्त्र दान में दें। इससे आपकी कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होगा। मंगल दोष दूर करने के लिए शीघ्र विवाह के लिए मंगला गौरी व्रत के दिन पूरे विधि विधान से मां मंगला गौरी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप 21 बार करें। मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा आराधना करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, जिस कन्या के विवाह में विलंब हो रहा, उसे भी मंगला गौरी व्रत के दिन मां पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। माता मंगला गौरी की व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। ऐसा करने से विवाह के योग बनते हैं। माता मंगला गौरी की पूजा आराधना करने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। ध्यान से सुने भक्तों, मंगला गौरी व्रत कथा। पंपापुर नामक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे धनवान और सुखी थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख उनके मन को कचोटता रहता। एक दिन साहूकार के घर पर एक साधु आया। उन्होंने खूब आदर सत्कार किया और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने मंगलवार को पार्वती जी की पूजा करने तथा व्रत रखने को कहा।
श्रावण मास के पहले मंगलवार से सेठानी जी ने पार्वती जी की पूजन करना प्रारंभ कर दिया। उस दिन वह व्रत भी रखती। कई महीनों तक उसने व्रत एवं पूजन किया। उसके भक्ति भाव से माँ पार्वती जी प्रसन्न हुई। एक दिन साहूकार को स्वप्न आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हों, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दे तो अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब तो साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढता फिरा। एक दिन उसे ऐसा आम का वृक्ष दिखाई दे गया। तब फल तोड़ने के लिए उसने पेड़ पर पत्थर मारे। आम का फल तो प्राप्त हो गया, परंतु गणेश जी को पत्थर लग जाने से उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी एक ऐसी ही चोट लगेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह सर्प दंश के कारण 21 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। ऐसी बाणी सुनकर साहूकार घबरा गया। उस साहूकार ने आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी की श्राप देने वाली बात नहीं बतलाई। 9 माह बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम मनु रखा गया। उन्होंने मनु के लाड प्यार में कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने लगा। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने के निमित्त एक गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। तदंतर उस गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आईं। वे लड़कियां नव यौवना की भांति हंसमुख फुर्तीली उच्च सभ्य घर की प्रतीत हो रही थी। कपड़े धोते समय भी आपस में वार्तालाप करती जाती। उनमें से कमला ने कहा, क्यों रे मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार व्रत का उद्यापन भी करूँगी। इस व्रत के करने से मुझे मेरे मन लायक पति मिलेगा और सुख चैन से रहूंगी। ऐसा कहते हुए कमला ने आगे कहा, मंगला, तू भी अगले साल श्रावण मास से पहले मंगलवार से व्रत करना चालू कर देना, तो तुझे भी मनपसंद वर मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु बढ़ती है। तब तो मंगला भी व्रत करने को राजी हो गई। पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बातचीत सुन रहे थे। उन लड़कियों के वार्तालाप से सेठ जी ने समझ लिया कि कमला नाम की लड़की अपने पुत्र के विवाह के लिए सर्वथा उपयुक्त है। सेठ जी ने अपने पुत्र की मनोभावना जानने के लिए पुत्र से कई तरह की बातें कहीं। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता गया। अतः सेठ जी ने अपने पुत्र का कमला के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया और सोचा कि ऐसा होने पर मेरे पुत्र की आयु बढ़ सकती है और कोई अनहोनी घटना भी टल सकती है। आप पिता पुत्र कमला के पीछे पीछे उसके घर गए। कमला के पिता भी नामी साहूकार थे। सेठ जी ने कमला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के बारे में बातचीत की। वे कमला का विवाह मनु के साथ करने को सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हो गया। दोनों ने पति पत्नी के रूप में संसार चलाना शुरू किया तो घर में आनंद का वातावरण रहने लगा। कमला ने ससुराल में आकर भी मंगला गौरी का व्रत नियम अनुसार चालू रखा, जिससे माता पार्वती एक दिन कमला को स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगी, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने आएगा, लेकिन तू घबराना नहीं। सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना, उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर अपने आप मटकी के अंदर बैठ जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ आना। इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। अब मंगलवार का दिन आया। कमला ने किसी को कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। माँ पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मनु दोष मुक्त हो गया। जब घर वाले लोगों को सारी घटना मालूम हुई तो सबने खुशी मनाई। अब तो चारों ओर कमला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। कमला ने भी अगले मंगलवार विधि विधान से मंगला गौरी का व्रत किया। उद्यापन भव्य रूप से कराया। ब्राह्मणों को भोजन करा।
यथेष्ट दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। माँ मंगला गौरी व्रत कम से कम 5 वर्ष तक करना चाहिए। 5 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार महिलाओं को भोजन करा के सुहाग की सामग्री अवश्य दें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। माँ मंगला गौरी की कृपा सब पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।